स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस किया है। हाइब्रिडाइजेशन, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर वगैरह। साथ ही साथ में हमने देखा था कि वीक वॉन्डर वॉल फोर्सेस क्या होती हैं, या वीक वॉन्डर वॉल अट्रैक्शंस क्या होते हैं, रिपल्सन्स क्या होते हैं, वॉन्डर वॉल रेडियाई देखी थी, उसके इम्प्लीमेंटेशंस देखे थे। दैट मीन्स उसका एप्लीकेशन पार्ट देखा था, जो कि हमने उसको दूसरा एक नाम दे दिया था, होस्ट गेस्ट एडिशन कंपाउंड। उसके अंदर दो पार्ट थे, एक था इंक्लूजन कंपाउंड, दूसरा था क्लैथरेट्स। साथ ही साथ में उसके बाद हमें उसी की कैटेगरी के ही टाइप का एक एडिशन कंपाउंड या एडिशन कॉम्प्लेक्स की ही फॉर्मेशन देखने को मिलती थी। वो थर्ड टाइप का हमारा कॉम्प्लेक्स कौन सा था? चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस। उसमें एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता था और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप होता था, और वो दोनों जो है एक इलेक्ट्रॉन दे के और दूसरा लेके, वो भी कौन सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देकर एक पाई कॉम्प्लेक्स बनाते थे। ये सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस की थी। जिसका आपका वेट था वो अब खत्म हुआ, क्योंकि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी का जैसे ही नाम सुनते हैं तब आप क्या सोचते हैं कि इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे, रेजोनेंस पढ़ेंगे, एसिडिटी वगैरह पढ़ेंगे। तो जो एक्चुअल में जीओसी शुरू होती है वो अब हमारी शुरू हो गई है, जिसका आपको वेट था। मतलब आज से हम शुरुआत कर देंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है या फील्ड इफेक्ट क्या होता है, उसी को ही बोलते हैं। तो यहां से हम लोग सारी चीजें डिटेल में देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स देखेंगे और इसका भी एप्लीकेशन देखेंगे। एसिडिटी निकालने में किसी भी एसिड्स की, या हम बेसिसिटी निकालने के लिए बहुत सारे बेसिस की, या एसिडिटी का ऑर्डर निकालने में और बेसिसिटी ऑर्डर निकालने में हमारा ये हेल्प करेगा इंडक्टिव इफेक्ट। प्लस आई, माइनस आई, ये सब क्या है, इसका शॉर्ट व्यू हम पहले ही वीडियोस में देख चुके हैं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो क्या होता है। बट आज हम इसको डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे, हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। चलिए बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। तो सबसे पहले शॉर्ट में अगर आप समझिए एक लाइन में, कि जो भी हमारे कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उस पे पहली बात अप्लाई होता है। आप आयनिक बॉन्डिंग में नहीं लगा सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, यहां पर जो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पे एप्लीकेबल होगी, पाई बॉन्ड पर नहीं होगी। पाई बॉन्ड के लिए हम सेकंड अभी इसके आगे पढ़ेंगे। रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है, रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट, वहां पे हम लोग देखेंगे जाके। वहां पे पूरा खेल पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डिस्प्लेसमेंट का होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाने पे। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी तो वो रेजोनेंस इफेक्ट होगा। लेकिन जब भी सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्प्लेसमेंट की बात होगी तो वो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होगा। तो बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। अब इंडक्टिव इफेक्ट तो ये जान लिया सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का होगा। और एक और अच्छी चीज समझिए, जब हमारा दो एटम है, दो सिग्मा बॉन्ड है, एक यहां पे कार्बन है मान लीजिए और ये एक कार्बन है, दोनों ही कार्बन है, दैट मींस दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, तो आपने 9th से ही जो डिफिनेशन पढ़ी है एक्चुअल वही बतानी है, कि जो किसी भी एटम की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अट्रैक्ट करने की। क्या होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी? टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। जो बॉन्ड बनाया है कोवेलेंट, अगर कार्बन ने बनाया था, यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन दिया होगा, एक अपना दिया होगा, दूसरी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कार्बन की उसने भी एक दिया होगा, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, ऐसे देखने को मिला। अब यहां पे एक्चुअल में ये क्या हुआ है, एक इस कार्बन ने दिया, एक इस कार्बन ने दिया है। तो रियलिटी में इस पे जो अधिकार होना चाहिए वो इसका और इसका इक्वल होना चाहिए। ठीक है, दोनों पे इक्वल होना था, मतलब 50-50% होना चाहिए था। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जब भी नॉर्मल जिनकी सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है तब तो ये देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही हमारा कोई हेट्रो एटम आएगा, यहां पे हेट्रो एटम का ये कहने का मतलब नहीं है कि कोई हैलोजन ग्रुप है। जो जनरली आप हेट्रो एटम देख लेते हैं, वो यहां पे आप लोग क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी ग्रुप्स होंगे उनको हम हेटेरो ग्रुप में बोलेंगे। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
क्लोरीन, फ्लोरीन, NO2 ग्रुप, ये सारे हमारे हेट्रो ग्रुप हैं। मतलब यहां पे दोनों एक जैसे थे तो इनकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी इक्वल थी, बिल्कुल एग्जैक्ट थी। तो हुआ क्या, 50% इधर से खींचा, 50% इधर से खींचा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर थे वो बीच में ही रह गए। मतलब ना इधर शिफ्ट हुए ना इधर शिफ्ट हुए, दोनों को इक्वल इक्वल मिले। और इस तरह के कंपाउंड कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। इनके ऊपर आपको चार्ज नहीं देखने को मिलेगा कोई। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं किसी दूसरे की, जैसे C है और X है, CX मतलब कोई भी क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, कुछ भी ले लो। अगर मान लीजिए क्लोरीन लिया तो यहां पे क्लोरीन का ये बनाया, ये रहा। क्लोरीन को आपको पता है 3p और कार्बन का 2p ओवरलैप करेगा। उस समय ये ओवरलैपिंग तो देखने को मिली। इन्होंने बॉन्ड किस लिए बनाया कि हम लोग शेयर कर लेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा और कार्बन का भी कंप्लीट होगा। ये बात तो सही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन ने एक्चुअल पावर्स अपनी दिखाई। दैट मींस जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल सेंटर पे होनी चाहिए थी, वो क्या किया, हमको पता है क्लोरीन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रिक नेगेटिव होता है देन कार्बन। सिंपल सी चीज है, नियर अबाउट 3 के अराउंड होती है। तो क्या देखने को मिलेगा, इसकी 2.5 है। पावर से समझ लीजिए कि कार्बन की पावर 2.5 है किसी चीज को अपनी तरफ खींचने की, और क्लोरीन की 3 है। तो आप बताइए इलेक्ट्रॉन पेयर जो इन मिड थे, मतलब बॉन्ड के बीचों बीच में थे ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन, क्या अब भी वो बीच में रहेंगे? हम कहेंगे नहीं सर। जब आप किसी रस्सी, एक गेम होता है वहां पे देखते हैं रोप पुलिंग वाला, कि 2 टीम खेलती है, एक उधर से एक इधर से, जिधर फोर्स ज्यादा लग जाता है फाइनली उसकी अपोजिट वाली टीम पूरी इधर आ जाती है, मतलब वो एक टाइम की वो टीम जीत जाती है। सिमिलरली यहां पे क्लोरीन जो है ना, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन इलेक्ट्रॉन पेयर पे ज्यादा दे रहा होगा। दैट मींस उस चीज को अपनी तरफ खींचेगा। जैसे ही अपनी तरफ खींचेगा सॉरी, ठीक है, तो वो क्या देखने को मिलेगा, कुछ एक्चुअल स्ट्रक्चर ये देखने को मिलेगी। क्या ये अब आपको बॉन्ड लेंथ के इन बिटवीन मिड पॉइंट दिख रहा है? हम कहेंगे नहीं सर। क्यों? क्योंकि साफ साफ दिख रहा है जो इलेक्ट्रॉन पेयर था, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर था, मोर टुवर्ड्स क्लोरीन शिफ्ट हो गया है। जैसे ही क्लोरीन की तरफ आएगा तो इसके ऊपर कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे कि नहीं? याद होगा, हर बार मैं बोलता हूं, जब एक सोडियम होता है न्यूट्रल एलिमेंट, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो Na++ इलेक्ट्रॉन, दैट मींस वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कंप्लीट एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और अटेन करता है एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज 2p6। ये 2p6 वाली में है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में है, और एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, कंप्लीटली दे दिया। दैट इज व्हाई सोडियम कैरी +1। वहां पे डेल वेल नहीं लगाते हैं, पूरा कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं, बिकॉज उसने कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट निगेटिव एक इलेक्ट्रॉन निकाला है। ऐसा होता है। लेकिन क्या यहां पे कार्बन ने जो यहां पे इलेक्ट्रॉन दिया था, ये शेयरिंग में, क्या कार्बन ने कंप्लीट अपना इलेक्ट्रॉन दिया है या कंप्लीट क्लोरीन को मिल गया? हम कहेंगे नो सर, यहां पे कुछ शिफ्टिंग हुई है, थोड़ी सी शिफ्टिंग हुई है, जिसको आप क्या बोलते हो, पार्शियली बोलते हो। तो जैसे ही पार्शियली वर्ड्स आएगा तो यहां पे जो हम चार्ज का रिप्रेजेंटेशन करेंगे इंडक्टिव में, वो पॉजिटिव नहीं, वहां पे डेल्टा लगाएंगे, डेल्टा पॉजिटिव। और डेल्टा का मतलब क्या है, स्लाइट चेंज। अगर यहां पे डेल्टा पॉजिटिव लिखा है, वैसे डेल्टा पॉजिटिव नहीं, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, तो यहां पे डेल्टा निगेटिव होगा। तो स्लाइट चेंज हुआ, और कौन सा आएगा चार्ज, पार्शियल निगेटिव आएगा। निगेटिव का क्यों आएगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है तो पॉजिटिव होता है। सिमिलरली क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ले लेता है, दैट इज व्हाई इट विल कैरी Cl नेगेटिव, कंप्लीट -1 चार्ज। यहां पे क्या पूरा ले रहा है? नहीं ले रहा है। कैसा ले रहा है, पार्शियली अपनी तरफ खींचने की प्रयास कर रहा है, खींचने का यहां पे ट्राई कर रहा है। ट्राई करेगा तो कंप्लीट तो नहीं देंगे इसको, तो यहां पे क्या लगाएंगे, डेल लगाएंगे, दैट मींस पार्शियल। चार्ज कौन सा होगा, क्योंकि किसी के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है तो निगेटिव चार्ज, दैट इज व्हाई यहां पे जो क्लोरीन होगा उसके ऊपर हम डेल निगेटिव, और जो कार्बन होगा उसके ऊपर डेल पॉजिटिव लगाएंगे। ये बेसिक है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट का। और इंडक्टिव इफेक्ट किसी भी एलिमेंट, मतलब जो ग्रुप होगा, कंपाउंड होगा, उसमें ये परमानेंट इफेक्ट होता है। ये जो ग्रुप हमारा इफेक्ट होता है वो परमानेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आगे चल के हम एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, दैट इज वहां पे देखेंगे इंडक्टिव, जैसे इंडक्टिव है, सिमिलरली वहां पे इंडक्टो यार कट हो गया।
चलिए, तो ये हमारा जैसे इंडक्टिव है, ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है, लेकिन वो जो होता है ना, दूसरे के इन्फ्लुएंस की वजह से वहां पे इफेक्ट देखने को मिलता है। जो वो इफेक्ट देखने को मिलेगा वो किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से, कोई बगल में आएगा तो वो अपना कैरेक्टर उस तरह चेंज करेगा, कोई बगल में आएगा उसकी वजह से वहां पे कैरेक्टर की चेंजेस होगी, तो वो हमारा दूसरा इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा, या उसको बोलोगे टेम्परेरी इफेक्ट। क्यों? क्योंकि कोई आया तो आपने अपना वो चेंज कर लिया उसके अकॉर्डिंग दिखाने के लिए कि मैं ऐसा हूं वैसा हूं, और जैसे ही वो आदमी गया फिर आप चेंज हो गए, आप अपने रियलिटी में आ गए, तो उस तरह का जो इफेक्ट होता है वो टेम्परेरी इफेक्ट है। बट इन केस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ये परमानेंट ही रहेगा, क्योंकि क्लोरीन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ओवरऑल डेल नेगेटिव ही रखेगा। और जैसे ही ये चार्ज सेपरेशन होगा, जैसे ही ये चार्ज सेपरेशन होगा, दिस इज द बेसिक ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। यहीं से इंडक्टिव इफेक्ट शुरुआत हो जाती है कि जब दो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव के दो एटम होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाले दो अलग अलग सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले एटम होंगे, उनके बीच में पोलैरिटी जनरेट होगी। पोलैरिटी जनरेट होगी तो एक ज्यादा पावरफुल होगा, एक थोड़ा कमजोर होगा, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा? हमेशा भी याद रखिएगा, हमेशा कार्बन नहीं, थोड़े इफेक्ट ऐसे कुछ ऐसी जगह होगा कार्बन कुछ लोगों से ज्यादा होगा, तो कार्बन क्या करेगा? मान लीजिए अगर यहां पे कोई एक्स ग्रुप है, कोई भी एक्स ग्रुप है, और मैं कहूं कार्बन ज्यादा पावरफुल है, तो क्या करेगा? ये भी तो अपनी ताकत दिखाएगा, ये भी तो अपनी जो रियल में उसकी वो है वो दिखा देगा, और दिखाएगा तो क्या करेगा? अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। इस बार कार्बन की तरफ शिफ्ट हुआ है, दैट इज व्हाई इट विल कैरी डेल्टा नेगेटिव। हेलोजन, जो भी हेलोजन नहीं, मतलब यहां पे जो भी आपका एक्स ग्रुप है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस मान के चल रहे हैं, तो वो क्या होगा? डेल्टा पॉजिटिव कैरी करेगा उसके ऊपर। क्यों कैरी कर रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उससे दूर जा रही है, होनी बीच में चाहिए थी। ये हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है। चलिए इस पे हम डिटेल बात करेंगे आज, शायद ही आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। यहां से आप समझ सकते हैं द सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ द CCl बॉन्ड, एग्जांपल बेसिक यही वाला ले लिया है, इसके बिहाफ पे आपको समझाया। इससे पहले कैसे बता सकते हो आप किसी को, वो सारी चीजें हम डिटेल में देख चुके हैं। CCl बॉन्ड्स आर ड्रॉन टू और शिफ्ट टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन। ड्रॉन मतलब किसी चीज को अपनी तरफ ड्रॉ करना, ठीक है? जैसे बोलते हैं नहीं, ड्रॉर खोलने के लिए उसका नाम, इसका हम कोई ड्रॉर होती है उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉवर है, उससे कुछ भी निकाल लो। क्या करते हैं? अपनी तरफ शिफ्ट करते हैं। वही एग्जांपल, वही चीज यहां पे ड्रॉ लिखा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको या तो ड्रॉ करेगा या अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। कौन? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हमारा क्लोरीन देन कार्बन। व्हेनेवर एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग एलिमेंट्स लाइक क्लोरीन, जैसे क्लोरीन है, खाली क्लोरीन थोड़ी करेगा, फ्लोरीन है, NO2 है और 20 ग्रुप है, एसिड है, ये सब क्या है? हमारे कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी रहती है। तो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो वो कार्बन से डोमिनेट करेंगे और उसका इलेक्ट्रॉन पेयर उससे छीन लेंगे। होना बीच में चाहिए था बॉन्ड बनाने के साथ, लेकिन वो धोखा देते हैं। पहले तो बॉन्ड बना लिया, फिर धोखा देते, कहते हैं मेरी तरफ भेजो क्योंकि मेरी पावर ज्यादा, वो अपनी रियल औकात दिखा देते हैं। तो जैसे ही मोर क्लोज आएगा वहां पे पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज बनेगा कार्बन या इसके ऊपर। उसमें क्या देखने को मिलेगा? ग्रुप जैसे NO2 हो गया, SOAR2 टाइप के ग्रुप देखने को मिलेंगे। CN ग्रुप है, ये CN ग्रुप क्या है? साइनाइड ग्रुप है, फ्लोराइड है, ब्रोमाइड है, ये सारे क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन। तो इनको ऐसे ही लगाओगे तो ये क्या करेंगे? यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखिए, सिग्मा बॉन्ड से ये बॉन्ड तोड़ते नहीं है। देखिए क्या होगा, यहां पे बॉन्ड नहीं तोड़ते हैं, सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करते हैं अपनी तरफ, ये शिफ्ट करते हैं। अब ये डेल्टा डेल्टा क्या लिखा है, जस्ट अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कैसे डिस्टेंस बढ़ने से इंडक्टिव इफेक्ट कम होता है। बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा अभी। तो ये चीज है, दिस डिस्प्लेसमेंट कॉज द Cl एटम टू गेन अ लिटिल नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव। जो नेगेटिव चार्ज है वो थोड़ा सा है, स्मॉल है, इसीलिए डेल्टा स्मॉल, जिसको आप पार्शियल अभी हम लोग बोल रहे थे। एंड टू गेन ए माइनर पॉजिटिव चार्ज, कौन? कार्बन एटम जो है यहां पे C1 है, ये ठीक है, ये हमारा जो C1 है, मतलब C1 कौन सा है? ये वाला C1 है, ठीक है। C1 के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये स्ट्रक्चर अभी आप देख लीजिए, इसको एक्सप्लेन करेंगे सर। यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल, ये क्या है? देखिए समझिए क्या है, ये क्या है? डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ पे 2 बार डेल्टा तब पॉजिटिव, यहाँ 3 बार और 4 बार। सिंपल सी चीज है, आप जब किसी चीज को, जैसे मैं मान लू मोर पावरफुल हूं और ये जो आगे 1 2 3 4 लोग खड़े हैं,
तो मैं जिसको डायरेक्ट अपने हाथों से, उसके हाथ और मेरे हाथ ने बॉन्ड बनाया। कोवेलेंट बॉन्ड हर बार ऐसा ही बताता हूं, ओवरलैपिंग से बनते हैं। आफ्टर ओवरलैपिंग कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है सिग्मा की। तो ये वाला और ये वाला ऐसे ओवरलैप किया था, यहां पे बॉन्ड बना। तो ये वाला क्लोरीन क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन C1 से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है। कैसे? डायरेक्ट खींच रहा है क्लोरीन, खुद इसका इंफ्लुएंस इस पे आ रहा है। तो क्या होगा, मान लीजिए इसके पास क्या थे, मान लीजिए एक तरह से 100 इलेक्ट्रॉन थे। 100 मतलब होने चाहिए बीच में, और हुआ क्या, वो शिफ्ट हो गए। कितने हो गए, मान लीजिए 20 इधर आ गए। यहां भी 100 होने चाहिए लेकिन 120 हो गए। उसकी वजह से 20 यहां कम पड़े, हो कितने गए अब 80, लेकिन एक्चुअल में कितने होने चाहिए, यहां पे 100 का होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, एक तरह इसके पास क्या हो गया, एक तरह ये डेफिशिएंट हो गया। डेफिशिएंट हो गया मतलब ये, इसमें थोड़ी सी वैकेंसी आ गई इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये भी तो सोचेगा कहीं से लूं, कहीं से लूं। तो क्या करेगा, क्या ये क्लोरीन से वापस लेगा? इसकी क्षमता ही नहीं है, इसमें पॉसिबिलिटी ही नहीं, इसकी औकात ही नहीं कि इससे खींच ले, क्योंकि क्लोरीन खुद ही मोर पावरफुल है। उससे कैसे जीतेगा, कैसे जीत पाएगा, नहीं जीतेगा ना। तो इस इधर से तो कोई चांस ही नहीं है, दूसरे और जो ग्रुप लगे उनसे कोई चांस नहीं है। क्या कहेगा, चलिए इससे हम बगल वाले कार्बन से थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथड्रॉ करते हैं। जैसे क्लोरीन ने मुझसे की है वैसे मैं दूसरे से करता हूं। तो ये क्या है, यहां पे होगा चेंज। कहेंगे सर थोड़ी देर पहले तो आपने बताया था दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, लेकिन वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम होती है, उसकी वजह से कोई पोलैरिटी नहीं होगी, कोई इधर उधर नहीं खींचेगा। लेकिन वो तब होगा जब हेटेरो एटम नहीं होगा। जैसे यहां पे देखिए ये CH3 है, ये CH3 है, यहां पे कोई पोलराइजेशन नहीं होगा क्योंकि ये भी मस्त है और ये भी अपने ऑक्टेट से मस्त है। दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हैं, दोनों बढ़िया अपनी स्थिति में चल रहे हैं, तो क्यों मार धाड़ करेंगे। यहां पे क्या देखने को मिला है, इस C1 पोजीशन पे कार्बन जो प्रेजेंट है उसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ गई। और आगे चल के बताऊंगा किसी भी चार्ज, किसी भी एटम पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज पाता है तो वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। याद रखिएगा मैं बोल रहा हूं, सुन लीजिए, किसी भी एटम पर अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, और किसी एटम पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है मतलब नेगेटिव चार्ज आता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं दूंगा नेक्स्ट क्लास में, जहां पे आपको देखने को मिलेगा कि एक OH ग्रुप होता है, OH ग्रुप जो है वो माइनस आई इफेक्ट लगाता है। वो कौन सा लगाएगा, माइनस आई इफेक्ट। लेकिन अगर हम देखते हैं O निगेटिव ग्रुप तो ये प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। मतलब सोच लीजिए है दोनों ऑक्सीजन, लेकिन ये क्या है, OH है, ये निगेटिव है। प्लस आई और माइनस आई क्या होता है, देखिए इंडक्टिव इफेक्ट तो बता दिया। अब ये सिंपल सा समझ लीजिए, प्लस वाले कौन से होंगे, जो बहुत बड़े आदमी होंगे, धनवान होंगे, बड़े दिल के, जो अपने आप कुछ डोनेट करेंगे सेम काम, सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्प्लेसमेंट। लेकिन एक होगा गरीब आदमी जिसको खाली लेना पसंद है, जो कि हमारे क्लोरीन है, साइनाइड है, नाइट्रो ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मोर पावरफुल है कार्बन के कंपैरिजन में, वो खींचना चाहते हैं। और निगेटिव लोग जो खाली लेना जानते हैं तो उनके ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए, उनके ऊपर निगेटिव चार्ज होना चाहिए। इसीलिए जो खुद इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं तो वो निगेटिव और सिग्मा बॉन्ड से कर रहे हैं, इसीलिए माइनस आई इफेक्ट उसे बोलते हैं। अगर कोई ऐसा ग्रुप मिल जाए, थोड़ी देर पहले यहां कार्बन के और एक्स का दिखाया था कि कार्बन खींच ले किससे, एक्स ग्रुप से। कार्बन कोई भगवान नहीं है, कार्बन कोई भगवान थोड़ी है, वो तो एक रेफरेंस है क्योंकि उसी से सारे बॉन्ड बन रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसको मौका मिलेगा, कार्बन को भी मौका मिलेगा अगर किसी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करने के लिए या खींचने के लिए, जैसे ही कार्बन अपने आप को पावरफुल पाएगा किसी दूसरे कंपैरेटिव किसी भी ग्रुप से, तो क्या करेगा, उससे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन छिनाना शुरू कर देगा। जैसे यहां क्लोरीन खींच रहा है वैसे वही सेम हरकत कौन करेगा, कार्बन करेगा उस वाले ग्रुप के साथ। तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा, अगर यहां पे देखिए एक्स है, एक्स वो ग्रुप है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है। जैसे सिलिकॉन ग्रुप है, सिलिकॉन क्या होता है, कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो क्या होगा, ये कार्बन से अपनी तरफ खींचेगा,
खींचेगा, और जैसे ही अपनी तरफ से सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचा तो इस समय कैसा बिहेव कर रहा है, फिर वही काम कर रहा है जो हैलोजन यहां कर रहा था, जो नाइट्रो ग्रुप करता है, जो साइनाइड करता है, जो फ्लोराइड करता है, दैट मींस खाली लेना जान रहा है। यहां पे ये इसको धोखा दे रहा। पहले तो सिग्मा बॉन्ड बना लिए मस्ती मस्ती में, दोनों सिग्मा बॉन्ड क्यों बनाते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अब ये अपनी रियल पावर दिखा रहा है, कह रहा है कि तुमसे मेरी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो मुझे दो, और अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे ही अपनी तरफ खींचेगा तो चार्ज कौन सा आएगा, इसके ऊपर इस बार डेल निगेटिव और इसके ऊपर डेल पॉजिटिव हो जाएगा। ये याद रखिएगा। अब हम यहां पे पहुंचे किस बात पे थे, सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि किसी भी एटम पर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाती है, और किसी भी एटम पर अगर निगेटिव चार्ज आता है तो उसकी एक्चुअल जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो घट जाती है। ये याद रखिएगा, सिंपल सा फंडा है, और इसके पीछे भी रीजन होता है। ऐसे कुछ याद करने वाला नहीं है, सिंपल सी चीज क्या है, अभी मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने की पावर होती है, मतलब यहां पे हमारा फ्लोरीन है, मैं कहता हूं कि इसकी बहुत ज्यादा है कार्बन से खींचने की। ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां बहुत ज्यादा दूर आ जाएंगे, मतलब काफी क्लोज आ जाएंगे, तो रियल में CF में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां लाई कर रही है। लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने का काम कौन करता है, क्या फ्लोरीन करेगा? फ्लोरीन में ऐसी कौन सी चीज है, वो होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ही उसकी जेड इफेक्टिव पावर, मतलब उसके अंदर कितनी क्षमता है, अरे इलेक्ट्रॉन्स को खींचता कौन है, एक्चुअल में तो फ्लोरीन को हम कहते हैं बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, लेकिन उसका रीजन क्या है, उसके अंदर जो वहां पर न्यूक्लियस है ना, वही तो अट्रैक्ट करता है ना। तो यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो खींचता है पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए थोड़ी देर पहले जो मैं बता रहा था कि किसी भी एटम पर अगर आप पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाएगी। आपका प्योर यहां पे जो प्रोटॉन है कितने, जैसे फ्लोरीन है 9 इलेक्ट्रॉन होते तो 9 प्रोटॉन होंगे, तो क्या देखने को मिलेगा, अगर एक पॉजिटिव चार्ज लगाओगे तो एक यहां पे प्रोटॉन बढ़ जाएगा ना, एक प्रोटॉन बढ़ेगा, दैट मींस खींचने वाले लोग बढ़ गए, और जितने यहां थे 9 इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस में है वो तो वही है। मतलब क्या है कि पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर थे, दोनों तरफ से फोर्स बराबर लग रही थी, फिर भी वो खींचते थे, जीत जाते थे अंदर, और वो अपने आप के इलेक्ट्रॉन को रोके रहते थे, ना ही बाहर जाते थे ना ही अंदर जाते थे, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन बराबर है। लेकिन जैसे ही एक पॉजिटिव चार्ज आया, एक आदमी को अंदर और आप लगा लो, सामने से मान लीजिए इक्वल सारे लोग लगे हुए हैं, आप इधर से रस्सी खींच रहे हैं, 3 लोग इधर से रस्सी खींच रहे हैं, चौथे एक और आदमी को अगर अपनी तरफ लगा लोगे तो क्या होगा, इन जनरल आप जीत जाओगे ना, क्योंकि सारे लोग बराबर पावर लगा रहे हो। सिमिलरली जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि खींचने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। पॉजिटिव चार्ज तो करता है, और अगर निगेटिव वाला होगा तो क्या होगा, यही इसका जस्ट रिवर्स कर दीजिए, इसका इंप्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो इसकी खींचने की टेंडेंसी कम बढ़ेगी। पहले 9 लोग थे, 9 हाथ हैं, दूसरे 9 हाथों को इक्वली रोक ले रहे थे, लेकिन अब 9 हाथ अंदर वाले जो पकड़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, वो एक्सटर्नल में 9 होके 10 हो गए। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ गया। इसीलिए कहते हैं कि जैसे ही निगेटिव चार्ज आता है तो हमारा जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो घट जाती है, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आता है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाती है। ये आपको याद रखना है, ये हमारा ऑर्डर है। अब क्या हुआ, अब आपको समझ में आ गया होगा, अब ये 100 या 120 करने की जरूरत ही नहीं है। यहां पे थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आया था तो इसके कंपैरिजन में इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, चेंज होगी, और मैं कहूंगा चेंज नहीं, बढ़ेगी। चेंज क्या होता है, या तो घटे या तो बढ़े, लेकिन पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एटम। तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 1 सेकंड के लिए बढ़ गई, कुछ टाइम के लिए। जैसे ही ये बढ़ गई तो ये तो नॉर्मल था, पहले तो नॉर्मल है, ये तो बढ़िया दोस्त थे, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया ये पावरफुल हुआ तो इसने अपनी औकात दिखा दी। यहां पे क्या किया, इसने भी वही किया जो क्लोरीन ने इसके साथ किया था, कहा कि अब मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हो तो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मुझे दो, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट होने दो, तुम चाहे जो करो। फिर क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहा ठीक है भाई पावरफुल हो तो आप ले ही लोगे, तो इसको शिफ्ट किया, थोड़ा जो सेंटर में होनी चाहिए थी वो इधर आई। जैसे ही इधर आएगी इसके कंपैरिजन में भी ये क्या हुआ, थोड़ा इलेक्ट्रॉन, देखिए पूरी नहीं आएगी ना,
थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि क्लोरीन की तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन से, बहुत ज्यादा है। ये 3 क्या है और ये हमारा 2.5 है, ये हमारा क्या है 2.5 है, लेकिन ये वाला कितना हो जाएगा, बहुत ज्यादा, मान लीजिए 2.6 हो जाएगा, सॉरी ये भी 2.5 है। पॉजिटिव चार्ज आने से जो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ी है 3 थोड़ी हो जाएगी, क्लोरीन के बराबर नहीं हो जाएगी, मान लीजिए 2.6 हुई होगी। जैसे ही 2.6 हुई होगी तो इसमें डिफरेंस आया, ये खींच ले गया क्योंकि 0.1% से जीत रहा था। लेकिन उसके बाद जैसे ही इसके पास अब पॉजिटिव चार्ज आया, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी बढ़ी, क्योंकि इसने थोड़ा ही तो दिया था बिल्कुल, यहां पे तो कुछ चार्ज आया, फिर ऐसे ही आपको देखने को मिलता है ये चलता जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो ये चार्ज जो है ना पार्शियल, पहले तो इसके ऊपर पार्शियल चार्ज आया, अब ये पार्शियल का भी पार्शियल है। मतलब अगर आपसे कोई कहे 100 का 5% था, अब इस 5% का 5% लाइए, या सिंपल सा अगर आपको कैलकुलेशन दिखा दे, देखिए अगर किसी ने कहा 100 का 10% दिया है तो 100 का 10% कितना होता है, 10 ही होता है। लेकिन अब कोई कहे 10 का भी 10% दो, क्योंकि इंडक्टिव तो वही है, 10% ही चलेगा, मतलब सेम उसी तरह खींच रहा है। अगर 10 का 10% देते हो तो क्या होगा, 1 आएगा खाली। मतलब इसमें इधर जो चार्ज का सेपरेशन हुआ है वो तो 10 अमाउंट का, 10 यूनिट का हुआ, लेकिन इन दोनों के बीच का सेपरेशन 1 यूनिट का हुआ है। कम हुआ ना, फिर से वही 10% निकालो इसका, तो कितना 0.1 का डिफरेंस आएगा। मतलब इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कम होता जाएगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे आपका ये देखने को मिलेगा। और एक लास्ट समझ लीजिए कि आपने किसी को डायरेक्ट हाथ से पकड़ रखा है तो आप उसको अपनी तरफ ज्यादा विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन वो आपकी तरफ ऐसे हाथ पकड़े हैं और दूसरा आदमी उसको ऐसे पीछे से पकड़े हुआ है, ठीक है। एक ने डायरेक्ट इधर से उसको हाथ पकड़ा है, क्लोरीन ये है, क्लोरीन खींच रहा है, और ये C1 कार्बन है, इधर C1 कार्बन है, तो ये तो सबसे ज्यादा आगे भागेगा, सबसे ज्यादा मतलब ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड होगा बेचारा। लेकिन इसके पीछे जो इसको ऐसे पकड़ के रखे हैं तो वो धीरे से थोड़ा तो इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब हाथ वाथ आगे कर सकते हैं कि अरे ठीक है तुम जाओ मैं नहीं जा रहा, मतलब इनके ऊपर कम इंपैक्ट आएगा। फिर उसके पीछे जो होगा उसके पीछे और कम। इसी के लिए जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती है वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाता है। इसी के बिहाफ पे पूरा हमने आज लिखा हुआ है, द टाइनी पॉजिटिव चार्ज ऑन द C1 कार्बन, जो C1 कार्बन है उसके ऊपर डेल पॉजिटिव है कि नहीं, तो यहां पे C1 लिखा है, C1 ड्रॉज द सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ C1 C2 बॉन्ड एज ए रिजल्ट, क्योंकि C1 कार्बन पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, फिर वो बगल से C2 से लेगा, उसकी वजह से C2 विल गेन अ लिटिल पॉजिटिव चार्ज। C2 के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसने इस वाले बॉन्ड से खींच ली ना, यहां से खींचा तो इसके ऊपर, फिर इसने खींचा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन वही चीज लिखी है डिनोटेड बाय दिस, और यहां पे साफ साफ लिख रहा है कि जो C2 के ऊपर इलेक्ट्रॉन गेन करने के, मतलब C1 वाला इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, उसकी वजह से C2 के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको हमने ये दिखाया है। और सिमिलरली C3 विल गेन अ मॉडेस्ट, यहां पे स्मॉलेस्ट लिख लो, स्मॉल, ठीक है, मॉडेस्ट मतलब यहां आपका है स्मॉल, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज दैट स्टिल स्मॉलर देन C2। सबसे कम, सबसे ज्यादा कहां होगा, C1 पे डेल पॉजिटिव, फिर कहां, उससे छोटा कहां, C2 पे, फिर उससे छोटा कहां, C3 पे, और C4 तक तो जाके खत्म ही हो जाता है बिल्कुल। आगे चल के पता चलेगा कि इंडक्टिव इफेक्ट चाहे प्लस आई हो चाहे माइनस आई हो, इफेक्टिवली जो होती है वो 2 कार्बन तक देखने को मिलती है। दैट मींस यहां पे अगर देखोगे तो बस इतने तक ही इफेक्ट दिखेगा। इस क्लोरीन का कितनी क्षमता है, और याद रखिएगा ये जो सब खेल हो रहा है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा निगेटिव, इसके पीछे जड़ कौन है, रूट कॉज कौन है, दैट इज हेटेरोएटम क्लोरीन। क्लोरीन अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव ना होता, कार्बन को धोखा ना दिया होता, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन दोनों कार्बन के न्यूक्लियस के बीच में होती तो कोई पोलैरिटी ही ना आती। लेकिन क्लोरीन ने आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन अपनी औकात दिखा दी कि उसके पास कितनी पावर है। अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए उसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट की। जैसे ही शिफ्ट की तो उसके पास डिफिशियंसी हो गई, डिफिशियंसी हुई तो जैसे ही डिफिशियंसी हुई तो पॉजिटिव चार्ज आया, तो इसके पास कमी लगी तो इसने भी वही किया जो क्लोरीन ने किया। ये बहुत अच्छा नहीं है, इसने C2 के साथ वही किया, फिर C2 भी बहुत अच्छा नहीं, वो C3 के साथ करेगा। लेकिन जैसे जैसे आगे इंप्लीमेंटेशन हो रहा है वो कम होता जाता है। जैसे एक स्कीम आती है, वहां पे पहले दिखता है ना हम लोगों को इतने रुपए निकले, स्कीम में इतने रुपए आए, फिर नीचे आया इतना, फिर नीचे इतना, और फाइनल जो रिजल्ट होता है ऑन ग्राउंड वो कुछ दिखता नहीं ना। वही चीज है, जैसे
जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो रिजल्ट कुछ नहीं दिखेगा। दिस इंपैक्ट कैन स्टिल बी ट्रांसफर्ड फर्दर ऑल्दो द इंटेंसिटी डिक्रीजेस सिग्निफिकेंटली विद डिस्टेंस। ये मैं बार बार बता रहा हूं, डिस्टेंस के साथ आपको उसका इंपैक्ट कम देखने को मिलेगा। न्यूज में आएगा कि इतने का बिल पास हुआ, ये हुआ, फिर नीचे आते हुए कम, नीचे आते हुए कम, और उसका 20-30% ही लग जाए, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा इंडक्टिव इफेक्ट और सिंपली आई इफेक्ट। यहां पे क्या है, आई इफेक्ट बोला गया है शॉर्ट में, इज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट अलोंग अस, यहां पे लिखा है सिग्मा इलेक्ट्रॉन, लिख लीजिएगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन एंड सैचुरेटेड चेन ऑफ एटम्स कॉज्ड बाय ए प्रेजेंस ऑफ ए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट क्यों, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, इसमें कोई आपको इंडक्टिव नहीं देखने को मिलेगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम है, और ये नॉन पोलर है। लेकिन अगर आप इसकी बात करते हो CH3Cl की, तो ये पोलर है। पोलर क्यों है, ये डेल्टा निगेटिव रख रहा है और ये डेल्टा पॉजिटिव रख रहा है। और हमें पता है कहीं भी चार्ज सेपरेशन होती है तो डाइपोल मोमेंट जनरेट होता है, म्यू इज इक्वल टू क्यू इनटू एल। क्यू क्या होता है, चार्ज होता है, एल क्या होती है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है। दैट मींस डाइपोल मोमेंट जनरेट हो रहा है, और जहां भी डाइपोल मोमेंट होता है तो उसे हम पोलर बोल देते हैं कि पोलैरिटी है। पोलर क्या होते हैं, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, एक ईस्ट है, दूसरा वेस्ट है, एक ईस्ट है, एक ईस्ट है, दूसरा वेस्ट है। यहां पे तो पोलर क्या होते हैं, दो अपोजिट साइड, अपोजिट फेसेस होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग दूसरे नाम से ट्रांसमिशन इफेक्ट या टी इफेक्ट भी कहते हैं। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई जरूरत नहीं इसकी याद करने की, सिर्फ आई इफेक्ट याद कर लीजिए, वही बहुत है। द इंडक्टिव इफेक्ट इज मोस्ट पावरफुल ओनली एट द कार्बन टू विच द हेट्रो एटम, दैट मींस Cl इन द अबव एग्जांपल जो हमने लिया है, उसमें Cl सबसे पहले जिस एटम से लिंक है, सबसे मोस्ट पावरफुल इफेक्ट उसी पे दिखेगा, इज कनेक्टेड डायरेक्टली एंड डाइज ऑफ क्विकली एज डिस्टेंस ऑफ ए कार्बन फ्रॉम द हेट्रो एटम इंक्रीजेस। कहने का मतलब है डाइज ऑफ, ये जो लिखा है डाइज ऑफ का कहने का मतलब है मर जाता है बिल्कुल, जैसे जैसे कार्बन की बॉन्ड लेंथ, मतलब आगे चेन लेंथ सॉरी इंक्रीज होती जाती है, वो आगे आगे उसका इंपैक्ट कम होता जाता है। ये चीज बताई गई है, जिससे हेट्रो एटम डायरेक्ट लिंक है उसको बहुत तेजी से खींच लेता है, क्योंकि वो खुद खींच रहा है, और फिर आगे जो कार्बन है जिससे खींची गई है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी, वो दूसरे कार्बन से खींचता है, लेकिन उसकी इतनी पावर नहीं होती है, इतनी क्षमता नहीं होती, इसलिए थोड़ा खींचता है। यही चीज आगे जाके एकदम नेग्लेजिबल हो जाती है। मेनली सेकंड कार्बन तक ही हमको अच्छा इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलता है। इनफैक्ट इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल। ये देखिए, बियॉन्ड 2 कार्बन एटम फ्रॉम द हेट्रो एटम, जहां पे हेट्रो एटम लिंक है उससे 2 कार्बन आगे आपको इंडक्टिव इफेक्ट बिल्कुल नेग्लेजिबल दिखेगा, दिखेगा ही नहीं, समझे, यही बोला गया। चलिए हम बात कर रहे थे टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की, ये आ गया है। 2 तरह के इंडक्टिव इफेक्ट होंगे, याद रखिएगा। इंडक्टिव इफेक्ट कहां होता, पहली बात कोवेलेंट बॉन्ड में, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं उसमें ही लगता है, पाई बॉन्ड में नहीं लगता। क्यों, क्योंकि अगर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट करोगे, दैट इज योर रेजोनेंस इफेक्ट, नॉट ए इंडक्टिव इफेक्ट। वो हम डिटेल में फर्दर अभी पढ़ेंगे, इसी जीओसी में ही पढ़ेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का शिफ्टिंग ही हमारा कहलाता है। एक है हमारा माइनस आई इफेक्ट, एक है प्लस आई इफेक्ट। नाम से ही पता चल रहा है माइनस आई है, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है माइनस है, मतलब निगेटिव है। निगेटिव वाले लोग क्या करते हैं, बस खाली इधर से दो, इधर से दो, आप भी दे दो, आप भी दे दो, मतलब हमेशा ही वो मांगते रहते हैं। दैट मींस वो निगेटिव चार्ज कैरी करने वाले कौन से होंगे, जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेंगे दूसरों से, अपनी तरफ खींच लेंगे, शिफ्टिंग कर लेंगे, खींच लेंगे उनसे, मांगते रहते हैं, तो वो माइनस आई इफेक्ट वाले हो जाएंगे। प्लस आई इफेक्ट वाले कौन से होंगे, जो थोड़े बड़े दिल के होंगे, जो कार्बन को कहेंगे आप ले लो, आप थोड़ा अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रख लो, मतलब कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करेंगे, वो हमारे प्लस आई होंगे। जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेंगे, वो माइनस आई होंगे। माइनस आई प्लस आई से ऐसे याद कर सकते हो कि जो हमेशा मांगते रहते हैं वो निगेटिव लोग ही होते हैं, तो वो निगेटिव चार्ज वाले माइनस आई से। और जो बहुत अच्छे लोग, जिनके पास पॉजिटिव सोच होती है, पॉजिटिव अप्रोच होती है हर चीज की, वो क्या कहते हैं, ठीक है आप ले जा रहे हैं, ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, वो सब कुछ देते रहते हैं, ले लीजिए, तो वो हमारा प्लस आई इफेक्ट होगा। हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। यहां पे बात करते हैं माइनस आई इफेक्ट की। इफ द हेट्रो एटम अटैच्ड टू द एंड ऑफ द कार्बन चेन इज मोर, यहां पे क्या है, यहां पे मोर है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
ठीक है। अगर हमारा कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो उसकी उस जगह पे हमें क्या देखने को मिलेगा, कार्बन की जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो शिफ्ट होते दिखेगी किधर, उस मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ। और इसी इफेक्ट को ही हम माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। काफी देर से पढ़ रहे हैं कि माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट क्या होगा। दोनों में ही पहली बात सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की शिफ्टिंग होगी। माइनस आई में वो एटम जो माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा होगा वो अपनी तरफ करेगा। अब मैं कहूंगा कौन सा एटम दिखाएगा, मैं कहूंगा जो कार्बन से ज्यादा पावरफुल है। कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसकी है वही शो करेगा। और कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी होती है, हैलोजेंस की होती है। क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो गया, ऑक्सीजन नाइट्रोजन हो गया, साइनाइड ग्रुप हो गया। इस तरह के बहुत सारे हमारे ग्रुप्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। कार्बन से ज्यादा होंगे तो दो दप्पड़ मार के कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट कर लेंगे अपनी तरफ। उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे ही खींचेंगे तो उनके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव। लेकिन पूरा निगेटिव नहीं आएगा, डेल्टा निगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि पूरी थोड़ी छिना पाए हैं आपने उससे पार्शियल छीना है। और कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि उससे छिन गया है। जैसे सोडियम से इलेक्ट्रॉन जाता है तो पॉजिटिव, इसी तरह कार्बन पे पॉजिटिव, तो कार्बन पे पॉजिटिव आएगा। वो भी कैसा, पूरा नहीं गया इसलिए पार्शियल आएगा। सिंपल सी चीज यहां है। एग्जाम्पल के लिए यहां पे एक पहला है एक्स है। एक्स क्या है हमारा, कोई भी एक्स ग्रुप हो सकता है। यहां पे आप लिख लीजिए एफ Cl Br I, ठीक है। ये है, ये तीन हो सकते हैं। NO2 ग्रुप आपको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। प्लस नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लगभग 3 के आसपास होती है। 3 के आसपास इसकी है, 2 किसकी है। तो कौन ज्यादा पावरफुल, नाइट्रोजन ज्यादा पावरफुल, क्योंकि डायरेक्टली तो नाइट्रोजन ही लिंक है। नाइट्रोजन कहेगा लाओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाओ, कब, आफ्टर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। अपनी तरफ रखेगा, जैसे ही रखेगा ये कैरी करेगा कौन सा चार्ज, डेल निगेटिव। इससे गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेल पॉजिटिव। अब ये अपनी डिफिशियंसी पूरी करने के लिए, अपनी वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए क्या कहेगा, आप मेरी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करो। लेकिन कितना, इसने इसका 10% लिया था। मैं बता रहा हूं, हर बार बोल रहा हूं, पूरा चार्ज नहीं ट्रांसफर होता। वो तो सोडियम है, क्लोरीन का है। जो आयनिक में होता वहां 100%। यहां तो सिर्फ शिफ्टिंग हो रही है इन बिटवीन द न्यूक्लियाई। जो होना चाहिए वो थोड़ा सा एक तरफ या थोड़ा सा इस तरफ, किसी एक तरफ कंप्लीटली जाके नहीं बैठना है कि पूरा Cl निगेटिव दिखा दो, नहीं, यहां पे थोड़ा। तो जब नाइट्रो ग्रुप जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसके कंपैरिजन में 0.5 ज्यादा है, इसकी 2.5 है, इसकी कितनी है, 3 है, यहां पे 2.5 है, तो ये इसकी बहुत ज्यादा थी तो इसने कितना लिया, 10%। टोटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का 10% तो अपनी तरफ खींच पाया। तो इसमें तो ये ज्यादा था तब 10% लिया, और इसकी तो भाई जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा थोड़ी मान लीजिए आपकी बढ़ गई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो 2.6 हो गई होगी, 2.7 भी मान लो। तो जब यहां पे 0.5 का डिफरेंस होके ओनली 10% इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची, तो यहां तो 0.1 0.2 का ही है। दैट मींस खाली 5% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच पाओगे। इसीलिए जितना पॉजिटिव चार्ज तुम्हारे पास आया है उससे भी कम इनके पास आएगा, क्योंकि इनका तो पार्शियल का भी पार्शियल गया ना, बहुत कम, मिनिमम एकदम गया है। और जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे ये इंपैक्ट और कम होता जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इफेक्ट की अपने इसी में। The extent of minus I effect however depend upon the electronegativity। सिंपल सी चीज है, क्या बताया गया है कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है ना, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर तो क्या है, सिंपल सी चीज, एक आदमी है जो धीरे धीरे खींच रहा है कार्बन से, लेकिन थोड़ी पावर लगा रहा है। दूसरा आदमी है और तेज से खींच रहा है, और तीसरा आदमी है जैसे ही बॉन्ड बना फटाक से खींच लिया, तुरंत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ली। दैट मींस जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितनी ज्यादा उसकी पावर उतनी ज्यादा, वो अपनी रियल औकात उतनी ही ज्यादा दिखाएगा। कैसे, यहां पे बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, कार्बन यहां है, यहां पे फ्लोरीन है, इसका भी 2p होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन हुई, एकदम सेंटर पे था, इस तरह हमारा बॉन्ड बना, हमने कहा यहां पे होगी। लेकिन हमको पता है फ्लोरीन हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इन द पीरियोडिक टेबल। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हमारा फ्लोरीन होता है। मिल्कन्स स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में 4 होती है, 3.9 के आसपास होती है, उसको हम 4 मान के चलते हैं। तो यहां पे क्या देखने को मिलेगा, इतना पावरफुल, इसकी है 2.5, इसका है 4,
लगभग इससे 2 गुने के आसपास है, लगभग 2 गुनों के आसपास। क्या करेगा, मतलब जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है थप्पड़ मार के इससे पूरी खींचेगा और अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। क्या देखने को मिलेगा, यहां पे आ जाएगी, पूरी इधर आ जाएगी। मतलब जो डेल्टा निगेटिव है ना वो बहुत ज्यादा होगा, पार्शियल है। मान लीजिए अगर और कोई एटम होता, मान लीजिए कोई एक्स एटम कोई भी है, ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे कितने परसेंट खींच रहा है, मान लीजिए 50% खींच रहा हो अपनी तरफ, ये कितनी खींचेगा, ये 90% खींचेगा। क्यों, क्योंकि इसकी खींचने की पावर ज्यादा है, स्ट्रेंथ ज्यादा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की ही वजह से तो सारा खेल है। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आगे चल के पढ़ेंगे अभी कि जो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है उसी की वजह से ही हमारा इंडक्टिव राइज हुआ है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, वो ज्यादा अपनी अच्छी औकात दिखाएगा। दैट मींस पहले तो बॉन्ड बनाएगा, पहले तो कहेगा आओ आओ हम ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं अपना और तुम अपना, और कोवेलेंट बॉन्ड जैसे ही बना, कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, फ्लोरीन का भी कंप्लीट। लेकिन जैसे ही बॉन्ड बना, जैसे ही दोनों कंप्लीट बॉन्ड बना लिए, काम निकल गया, तो उसके बाद में फ्लोरीन ने अपनी औकात दिखाई कि उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहेगा भैया मैंने बॉन्ड तो बना लिया, लेकिन मैं आपकी तरफ पूरा बॉन्ड क्यों रखूं, 50-50% शेयर पे क्यों रखूं, क्योंकि मैं तो बहुत पावरफुल हूं, इन इलेक्ट्रॉन्स को मैं होल्ड कर लेता हूं, अभी दिखाता हूं। और वो अपनी ताकत लगाना शुरू करता है, और कार्बन बेचारा कम पड़ जाता है। उसकी पावर कितनी है, 2.5, फ्लोरीन की कितनी है, 4 है। दैट इज वाई फ्लोरीन अपनी तरफ खींच के रख लेता है। इसी तरह और भी ग्रुप जिनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा उनकी पावर होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी शिफ्ट करने की। तो हम कहेंगे माइनस आई का ऑर्डर उनका उतना ज्यादा होगा। मतलब माइनस आई, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट शो करने की जो पावर होगी, खींचने की ताकत होगी ना, वो सबसे ज्यादा होगी। तो ये हमने यहां पे दिखा है, ये जो हमने लिखा है कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में सबसे कम किसकी लिखी है, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में हमने सारे ग्रुप को अरेंज कर दिया है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोल लो या सीधा सीधा बोल लो माइनस आई इफेक्ट, दोनों सेम है। तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा जो फ्लोरीन इतना कर रहे हैं वो तो यहीं रह गया, और ये कहेंगे सर ये कैसे ऊपर आ गए। ये आपको आगे पता चलेगा कि यहां इनमें सब में रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से चीजें होती हैं। और ये देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। यहां पे हमारा नाइट्रोजन 3 ग्रुप जो है, मतलब टर्शरी सब्स्टिट्यूटेड है, तीनों कार्बन है, और यहां अमोनिया भी होगा कहीं यहां पे। चलिए ये रहा, ये अमोनिया है, ये अमोनिया है। आपको आगे चल के पता चलेगा अमोनिया जो है ना अपना तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, लेकिन यहां पे खींच रहा है, भर भर के खींच रहा है पूरी ताकत लगा के एक जगह। तो ये बहुत अच्छा बनता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता अपने नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर अमोनिया का ये बनता है ऐसे, और इसके ऊपर लोन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है। लेकिन यहां पे वो पूरी ताकत लगा के खींचना चाह रहा है, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज जानते हैं कैसे आता है। ये एरो बनाने का मतलब है ये इधर कार्बन से बॉन्ड बना लिया, मान लीजिए इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। ये जो लोन पेयर था, लोन पेयर ही डोनेट कर दिया है किसी दूसरे ग्रुप को, पूरा ग्रुप चला गया तो इसके पास ये अवस्था आ गई। पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका जेड इफेक्टिव बढ़ गया, तो ये कहेगा चलो ठीक मेरा इलेक्ट्रॉन पेयर गया, कम से कम तुम्हारे साथ ही धोखाधड़ी कर दे, और ये इसके साथ धोखे से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है। ज्यादा पावरफुल है तो वो दे भी देता है, जीत भी नहीं पाएगा। इसीलिए यहां पे माइनस आई का आपको कंटिन्यूअस पूरा ऑर्डर देखने को मिल रहा है। ये ईस्टर है, ये हमारा OR ग्रुप है। अगर मान लीजिए कार्बन इधर लगा होगा तो ईथर हो जाएगा। ये हमारा COR ग्रुप है। COR ग्रुप क्या होता है, कीटो ग्रुप होता है। अगर मान लीजिए ये होता है ना, ये कीटो ग्रुप होता है। तो ये सारे के सारे ग्रुपों का एक हमने ऑर्डर रख दिया है। इसमें से आप मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का याद कर लीजिए, ऑक्सीजन का याद कर लीजिए, और यहां पे आप नाइट्रोजन का याद कर सकते हैं। ऐसे अगर आपको याद करना है एटलीस्ट इतने तो याद ही कर लीजिए, ठीक है। ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन है, ये ऑर्डर होगा। और फ्लोरीन में सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। ये ऑर्डर आपको ऐसे याद कर लेने। अगर ये नहीं याद हो रहा एक बार देख लीजिए, अगर याद होता है तो बेस्ट है। एग्जाम में आए तो आपको यही लिखना है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे प्लस आई इफेक्ट। ये सब लोग कौन से थे, ये वो निगेटिव लोग हैं जो बगल वाले से पहले तो बॉन्ड बनाते हैं, उसके बाद फिर उससे जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे थे माइनस आई इफेक्ट। और याद रखिएगा इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की बात करता है। पूरा हम लोगों ने लेक्चर कंप्लीट किया, कहीं भी पाई बॉन्ड की बात नहीं आई है।
प्लस आई इफेक्ट में भी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही होगा, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में ही होगा, लेकिन वहां पे नाम से ही आ रहा है पॉजिटिव, दैट मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने का काम होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने का, और वहां भी वही चीज होगा जो इफेक्ट यहां 2 कार्बन तक देखने को मिलेगा, वही सेम चीज प्लस आई इफेक्ट में भी 2 कार्बन तक देखने को मिलेगा, वो प्लस आई का इफेक्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।